गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश में माहौल ख़राब क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस रहे? एक तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न रहा, अनफेयर जॉब कोटा जो वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, फिर आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रहा, 30% जो जॉब कोटा था वो रहा। और 3 इसमें जो शख्स थे वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे, ज़ियाउर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान और जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आज का जो बांग्लादेश है वो 2 हिस्सों में पहले था। आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान इसे कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है आज। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, सीट्स भी ज़्यादा थी। और वेस्ट पाकिस्तान में क्या था, जो वहाँ की लीडर थे वो डोमिनेट थे दोनों पे, ईस्ट पाकिस्तान पे भी, वेस्ट पाकिस्तान पे भी। ठीक है, और वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। और 1970 में जब इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जो आज की रिसेंटली जो पीएम थी शेख हसीना, उनके फादर हैं, वो जीत के आगे आते हैं तो वहाँ के पीएम बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनको ये सब पसंद, मतलब उनका पीएम बनना उनको एक्सेप्ट नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को गुस्सा आया और उन्होंने इंडिया की सपोर्ट से एक मुक्ति बहानी आर्मी बनाई। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ने अच्छा रोल प्ले किया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश को आज़ाद कराने से, पाकिस्तान से आज़ाद करने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, इनके साथ साथ एक दूसरे शख्स भी थे जिनका नाम ज़ियाउर रहमान था। उन्होंने काफ़ी सारी प्लानिंग्स करने में जब उन्होंने आज़ाद कराया ईस्ट बांग्लादेश को पाकिस्तान से, तो इन्होंने भी काफ़ी सारी इनकी हेल्प की। ज़ियाउर रहमान जो बहुत क्लोज थे उस टाइम, लेकिन आज ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हैं इनकी पार्टीज़, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दूसरी अवामी पार्टी शेख हसीना की। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें थी जो बांग्लादेश में प्रेजेंट थी, वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो, और वो सपोर्ट करते थे पाकिस्तान मिलिट्री को, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जमात इस्लामी। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान मिलिट्री की हेल्प की थी जो बांग्लादेश में ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद इन्होंने एट्रोसिटीज़ बहुत सारी की वुमेंस पे और वहाँ के लोगों पे। ठीक है, और इस ग्रुप को उस टाइम कहा गया रज़ाकार, जो वहाँ का बहुत ही बुरा वर्ड माना जाता है, जो ट्रेटर होते हैं, जो अपनी कंट्री के खिलाफ होते हैं उनको ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, 1971 में इलेक्शन हुआ और शेख मुजीबुर रहमान जीत के आगे आए। ठीक है, इनको उस टाइम फादर ऑफ नेशन भी कहा गया। और उस टाइम क्या हुआ, इन्होंने जमात इस्लामी और ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी, और मुक्ति बनी ग्रुप जो था उसको मर्ज कर दिया वहाँ की प्रेजेंट आर्मी के साथ, बांग्लादेश आर्मी के साथ। ठीक है, और इस आर्मी को, मुक्ति बनी को, इन्होंने एक स्टेटस दिया उस टाइम फ्रीडम फाइटर का। ठीक है, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने इनको जॉब कोटा दिया, फ्रीडम फाइटर्स को, मुक्ति बनी को 30% जॉब कोटा दिया। और यही जॉब कोटा जो है आज सबसे बड़ा रीज़न है जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ज़्यादा एंटी इंडियन थे। ठीक है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, और जो अवामी पार्टी अभी प्रेजेंट थी शेख हसीना, इनके रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे थे और ये प्रो इंडियन थे। ठीक, 1996 में जब हसीना की गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीता तो 1997 में उन्होंने क्या किया, इस जॉब कोटा को एक्सटेंड कर दिया चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए। ठीक है, उसके बाद 2018 में जब हसीना ने इलेक्शन जीता तो 2010 में उन्होंने अनाउंस किया कि ये कोटा जो है अब एक्सटेंड हो जाता है किन के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, और जिससे उसके बाद क्या हुआ, शेख हसीना ने जमात इस्लामी बैन कर दी, बीएन पार्टी को भी बैन कर दिया। ठीक है, 2010 में इन्हें क्या, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया। इनका काम क्या होता था, जो 1971 में इलेक्शन हुए थे, सॉरी 1971 में जो जंग हुई थी ना, उस टाइम जिन जिन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और जिसमें जमात इस्लामिया भी पाई गई। ठीक है, तभी जाके इनको बैन कर दिया, बीएनपी पार्टी को भी बैन कर दिया। अब 2014 में इलेक्शन हुए, हसीना फिर से जीत के आगे आ गई। ठीक है, 2018 में इलेक्शन हुए, उस टाइम भी जीत के आगे आ गई। और 2018 में क्या हुआ, ढाका यूनिवर्सिटी के के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के 2 बच्चे जो, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उस पर प्रोटेस्ट किया। और उसी टाइम अनएम्प्लॉयमेंट इतनी पीक पे थी बांग्लादेश में, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक तो उन स्टूडेंट ने कहा कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, जॉब नहीं है, ऊपर से ये फ्रीडम फाइटर्स का कोटा,
ठीक है, ये तो अनफेयर जॉब कोटा है, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट को बीएनपी ने के सपोर्टर्स ने भी ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के सपोर्टर्स ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, स्टूडेंट विंग था एक जमात इस्लामी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इस वजह से क्या हो गया कि हसीना की गवर्नमेंट 2018 से बैकफुट पे आना शुरू हो गई। अब 2023 में क्या हुआ, टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हसीना गवर्नमेंट के लिए। क्यों? उस टाइम जो रेडीमेड गारमेंट था, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री थी, वो बैकबोन मानी जाती थी बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। 11% कंट्रीब्यूशन जाता था जीडीपी को फ्रॉम दिस रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, बांग्लादेश की 4 मिलियन जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो इसी गारमेंट इंडस्ट्री से मिलती थी। ठीक है, तो इस पर भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। 2023 अक्टूबर 2023 में जो गारमेंट वर्कर थे वो सड़क पे आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारी मिनिमम वेजेस हैं बहुत, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, अगर आपको इतना मुनाफा हो रहा है तो हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन शेख हसीना के आगे प्रॉब्लम क्या थी, अगर वो सैलरी को हाइक करती, इन वर्कर्स की सैलरी को हाई करती, तो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती। ठीक है, बाहर की कंपनीज़ जो थी वो बांग्लादेश को छोड़ के वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो जाती, जो वियतनाम और बांग्लादेश में आपस में कंपटीशन हो रहा था इकोनॉमी को लेके, तो बांग्लादेश तो इनसे पहले ही थी। तो ये डर रहा शेख हसीना को, और शेख हसीना ने ये भी सोचा कि इकॉनमी जो बांग्लादेश की वो डिपेंड है इस रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पे। तो हसीना ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को दबा दिया। ठीक है, इस प्रोटेस्ट को दबा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जून 2024 में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि रिसेंटली जो 2018 में सब जॉब कोटास को हटा दिया गया था एक्सेप्ट एजुकेशन को छोड़ के, तो उस पर क्या कहा हाई कोर्ट ने बांग्लादेश की कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है,